हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो किरचॉफ के लॉज को पढ़ेंगे। सबसे पहला लॉ है किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और फिर उसके बाद में सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को पढ़ेंगे। और फिर सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, मतलब किन्हीं दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने दो लॉ दिए। पहला है करंट लॉ, मतलब किरचॉफ ने करंट लॉ दिया, मतलब एक तरह से केसीएल, ठीक है। और दूसरा है किरचॉफ ने वोल्टेज लॉ दिया, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो केसीएल को, देखो किरचॉफ करंट लॉ। ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी समझ में आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड क्यों है। और केसीएल देखो क्या कहता है। मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, ठीक है। मान लो ये कोई जंक्शन है, ऐसे I1 करंट आ रहा है और ऐसे जंक्शन की तरफ I2 करंट आ रहा है और जंक्शन से अवे I3 करंट जा रहा है, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? नेट करंट एट जंक्शन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। और केसीएल ये भी कहता है जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहा होगा ना, उसको लेना है पॉजिटिव, मतलब प्लस I1। ये I2 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है तो मतलब प्लस I2। और ये I3 जंक्शन से अवे जा रहा है, मतलब माइनस I3। तो जंक्शन पे नेट करंट 0 कर दो तो I1 प्लस I2 ये कितना आ गया? I3 आ गया ना। और ये कोई भी सोच सकता है I1 करंट ऐसे आ रहा है, I2 ऐसे टुवर्ड्स जंक्शन और I3 ऐसे अवे फ्रॉम जंक्शन, तो I3 I1 प्लस I2 हो जाएगा ना, ठीक है ना। और अब देखो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड कैसे है किरचॉफ करंट लॉ। तो देखो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो करेगा तभी तो करंट बनेगा, ठीक है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है I1 I2 I3, एक तरह से इन वायर्स में चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो जितना चार्ज ऐसे आया और ऐसे आया, दिस प्लस दिस इसके बराबर हो जाएगा ना, तो चार्ज जो कंजर्व रहेगा। और अब देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहती है? केवीएल। तो देखो मान लो मैंने कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट मान लिया, ये बैटरी है, मान लो E वोल्ट की है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, ठीक है। और सर्किट क्लोज है। तो बैटरी कुछ ऐसे करके I1 करंट छोड़ेगी, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I2 और I3। फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ I1 किसके बराबर आ जाएगा? I2 प्लस I3 के बराबर। फ्रॉम KCL I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल क्या कहता है? कोई भी क्लोज लूप ले लो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे कि मैंने पहला ये ले लिया, ठीक है। पहला क्लोज लूप ये ले लिया मैंने, मान लो।
तो देखो मान लो यहाँ से स्टार्ट हो या यहाँ से हो लो, आपकी मर्जी है। कोई भी क्लोज लूप ले लो इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये क्या कहता है केवीएल, सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप एंड राइज इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, इस लूप में, उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइज होगा उसको हम लेके चलेंगे नेगेटिव। अभी पता चल जाएगा कैसे। और ये क्या कहता है केवीएल, सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप एंड राइज इन एनी क्लोज लूप ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी इक्वल टू 0। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करूंगा। कोई भी क्लोज लूप ले लो, जैसे कि ये ले लिया मैंने इस इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो यहां पे देखो ये लिया, ध्यान रहे, देखिए ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो उसको पॉजिटिव लेना है। कितना ड्रॉप हुआ, I1 R1। और फिर मैं यहाँ पे पहुंचा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पॉजिटिव लेना है। और कितना, I3 R3 प्लस I3 R3। अब मैं यहाँ पे पहुंचा, देखो ऐसे जा रहा हूं इस क्लोज लूप में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइज हुआ है, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल राइज हुआ है, तो इसको नेगेटिव लेंगे, -E इज इक्वल टू 0। लूप पूरा हो गया ना, पूरे लूप में घूम गए इसमें हम। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और देखो और कोई लूप ले लो, जैसे कि मैंने अब की बार ये ले लिया, ये क्लोज लूप लेना है, ध्यान रहे। तो फिर से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप, तो पॉजिटिव लेना है I1 R1। यहां पे भी ड्रॉप हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप होता है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो इसको भी पॉजिटिव लेना है, I2 R2। और फिर मैं ऐसे आया, यहाँ पे पोटेंशियल राइज हो रहा है, इसको नेगेटिव -E इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब और कोई ले लो क्लोज लूप इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे कि मैंने ये ले लिया। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पॉजिटिव लेना है I3 R3। और यहां पहुंच गया। यहां पे देखो करंट की डायरेक्शन ये है और मैं जा ऐसे रहा हूं, लूप मैंने ये लिया ना क्लोज लूप, करंट की डायरेक्शन ये है, जा ऐसे रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल राइज होगा करंट की डायरेक्शन के अपोजिट, क्योंकि करंट तो ऐसे है, ऐसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन मैं जा ऐसे रहा हूं, इस लूप की बात करूं तो पोटेंशियल राइज होगा, तो नेगेटिव लेना है, मतलब -I2 R2। बस इस लूप में ये दो ही हैं, इज इक्वल टू 0। तो ऐसे यूजिंग केवीएल इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी। कोई भी क्लोज लूप ले लेना इलेक्ट्रिक सर्किट में, वहां पे हम ये अप्लाई कर देंगे, सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप एंड राइज इज इक्वल टू 0। जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जहां पे राइज होगा उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखो क्या पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सबसे पहला केस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो देखो यहां पे रजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेज सीरीज में लगे हुए होंगे, जैसे कि ये हो गए, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2
एंड टू एंड लगे हुए ना, तो ये सीरीज में है। इसका रेजिस्टेंस R3, ऐसे ऐसे करके ये nth रजिस्टर होगा, इसका रेजिस्टेंस Rn। और मान लो ये है बैटरी V वोल्ट की, ठीक है। मान लो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो होगा I, सीरीज में है ना, तो हर रेजिस्टेंस से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा I। सीरीज की यही पहचान होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में करंट सेम रहेगा, हर रजिस्टर से करंट सेम फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब देखो, मुझे ये जो n रजिस्टर्स है ना, या जो ये n रजिस्टेंसेज है, इनकी जगह पे एक रजिस्टेंस लगाना है ए बी पॉइंट के अबाउट ही। जिसका रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी। तो इन सभी के इक्विवेलेंट ये अकेला रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहां पे बैटरी आई करंट छोड़ रही है, तो यहां पे भी आई करंट ही छोड़ देगी, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल लें? तो देखो, ये क्लोज लूप ले लिया हमने, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप, यहां पे भी ड्रॉप, यहां पे भी ड्रॉप, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप IR1, ये पोटेंशियल ड्रॉप IR2, और ड्रॉप को पॉजिटिव लेते हैं, ये पोटेंशियल ड्रॉप IR3, ऐसे ही प्लस प्लस, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना, IRN। और यहां पे पोटेंशियल राइज हो जाएगा, KVL का यूज कर रहा हूं, तो मतलब -V इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू ये V हो जाएगा ना, ठीक है। I को कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस RN इज इक्वल टू V। अब देखो यहां पे KVL अप्लाई करो, ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना I R इक्विवेलेंट, यहां पे राइज होगा -V इज इक्वल टू 0, तो I R इक्विवेलेंट कितना हो गया V। तो आप इन दोनों को कंपेयर करवा सकते हो, I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V। तो एक तरह से R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस RN। तो इन सभी रजिस्टर्स के इक्विवेलेंट मैंने एक रजिस्टर लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा R इक्विवेलेंट। इन सभी को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN, ठीक है। तो अब देखो, nth रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा या वोल्टेज आएगी, वो क्या आएगी, I इंटू में RN। करंट तो सेम है सभी रेजिस्टेंस से, तो VN मतलब पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज अक्रॉस nth रजिस्टर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस रजिस्टर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ना, उसके अक्रॉस वोल्टेज आपको उतनी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और फ्रॉम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहां पे हर रेजिस्टेंस से कुछ ना कुछ पावर डेसिपिटेट भी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो nth रजिस्टर्स से जो पावर डेसिपिटेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो क्या आ जाएगी, I स्क्वायर RN। करंट तो सेम है सभी रजिस्टर्स में, तो Pn विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RN। अगेन वही, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हुआ उससे उतनी ही ज्यादा पावर डेसिपिटेट हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, ठीक है ना। और एक और बात, इससे जितनी पावर डेसिपिटेट हो रही होगी, इससे जितनी डिसिपिटेट हो रही होगी, इससे जितनी डेसिपिटेट हो रही होगी, इन सभी की मिला के
अकेले इस रजिस्टर से उतनी ही पावर डेसिपिटेट हो रही होगी इन दी फॉर्म ऑफ हीट, तभी तो मैं इसको इन सभी के इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, ठीक है ना। और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इससे कितनी पावर डेसिपिटेट होगी, आई स्क्वायर R1, इससे आई स्क्वायर R2 ऐड करते जाओ, इससे आई स्क्वायर R3, ठीक है, प्लस डैश डैश आई स्क्वायर Rn। तो यहां पे टोटल पावर डेसिपिटेट आ गई है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, कितनी आई, आई स्क्वायर इंटू में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश प्लस Rn। अब यहां पे इस अकेले रेजिस्टेंस से कितनी पावर डेसिपिटेट होगी इन दी फॉर्म ऑफ हीट, आई स्क्वायर इंटू में R इक्विवेलेंट, सही बात है। R इक्विवेलेंट कितना आया था, ये आया था, तो देख सकते हो ये दोनों बराबर ही तो हैं। तो यहां पे टोटल कुल मिला के जितनी पावर डेसिपिटेट हो रही होगी इन दी फॉर्म ऑफ हीट वो इस अकेले से हो रही होगी, ठीक है। और एक और बात, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे ना, आर इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला ये है, सीधा ऐड कर देना इन रेजिस्टेंसेस को। और देखो यहां पे इन रजिस्टर्स में जिस भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, ये आर इक्विवेलेंट उससे भी ज्यादा होगा, इस बात को समझो। ये रजिस्टर्स हैं सीरीज में लगे हुए हैं, इनमें से कोई ना कोई एक रजिस्टर ऐसा मिलेगा ना जिसका रेजिस्टेंस इन सब में से ज्यादा होगा, आर इक्विवेलेंट उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब आओ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, अब की बार रजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेज पैरेलल में लगे हुए होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो देखो ये रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R1, ये रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R2, देखो ये पैरेलल में है, इसका रेजिस्टेंस R3, ऐसे ऐसे ये रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस Rn, n रजिस्टर्स हैं पैरेलल में, क्योंकि देखो एंड्स कॉमन है, तो ये पैरेलल में हो गए, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, मतलब ए बी के अबाउट इन सभी के इक्विवेलेंट एक रजिस्टर लगाना होगा मेरे को, उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा आर इक्विवेलेंट, वो फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक बैटरी लगा लो यहां पे V वोल्ट की, ठीक है। इस बैटरी ने I करंट छोड़ा मान लो, तो ये बट जाएगा, कुछ यहाँ पे I1, कुछ यहाँ पे I2, कुछ यहाँ पे I3 और कुछ nth रजिस्टर से IN करंट जाएगा, ये वापस I ही आएगा। I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश डैश प्लस IN, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश डैश प्लस IN। तो मैं ये जो पैरेलल में रजिस्टर्स है ना, इनके इक्विवेलेंट यहाँ पे मैं एक रजिस्टर लगाने जा रहा हूं, उसका रेजिस्टेंस मान लो आर इक्विवेलेंट होगा, ए बी के पॉइंट के ही अबाउट इन सभी के इक्विवेलेंट एक रजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, जो कि फाइंड आउट करना होगा। यही बैटरी लगा दो V वोल्ट की, अगर ये इन सभी के इक्विवेलेंट है तो यहां पे भी बैटरी इतना ही करंट छोड़ेगी I, और छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो I किसके बराबर आएगा यहां पे, V बाय आर इक्विवेलेंट के, फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है।
और यहाँ पे आई किसके बराबर आएगा, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस डैश 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 प्लस in। i1 किसके बराबर आएगा, v बाई r1। क्योंकि देखो यहाँ पे सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, करंट अलग अलग आ जाएगा इन रजिस्टेंसेज में, ठीक है। पैरेलल की पहचान यही होती है, करंट अलग अलग होगा, वोल्टेज सेम होगी अक्रॉस रजिस्टर्स। तो i1 कितना आ गया, v बाई r1 ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, i2 v बाई r2, i3 v बाई r3 प्लस डैश डैश in कितना आ जाएगा, v बाई rn। तो i कितना आ गया, यहाँ पे v को कॉमन ले लो, 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 प्लस 1 बाई r3 प्लस डैश डैश 1 बाई rn, ठीक है। इसको और इसको कंपेयर करवा लो, यहाँ पे क्या है, i इज इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट। तो इन दोनों को कंपेयर करवाओगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 प्लस 1 बाई r3 प्लस डैश डैश प्लस 1 बाई rn। तो ये है फॉर्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, मतलब इन सभी रजिस्टर्स के इक्विवेलेंट एक रजिस्टर लगाऊं ए बी पॉइंट्स के अबाउट ही, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट, और वो यहां से निकलेगा, ठीक है। और एक और बात है, तो देखो nth रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, Vn बाई आर एन, आई एन सॉरी V बाई आर एन, V बाई आर एन। तो V वोल्टेज अक्रॉस दीज रजिस्टर्स तो सेम है, तो IN वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है RN के, मतलब इन रजिस्टर्स में से जिसका रजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें से उतना ही कम करंट फ्लो करेगा, जिस रजिस्टर का रजिस्टेंस कम होगा उसमें उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और देखो nth रजिस्टर से जो पावर डेसिपिटेट हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि वोल्टेज सेम है ना सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस, वी स्क्वायर बाय में आर एन, ठीक है। अब वोल्टेज तो सेम है सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस, तो पी एन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एन। जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इनमें उससे उतनी ही कम पावर डेसिपिटेट हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे इन द फॉर्म ऑफ हीट उतनी ज्यादा पावर डेसिपिटेट हो रही होगी, ठीक है। और एक और बात है, इससे कितनी पावर डेसिपिटेट हो रही है प्लस इससे कितनी पावर डेसिपिटेट हो रही है, इससे कितनी पावर डेसिपिटेट हो रही है, ऐसे ऐसे करते प्लस इससे कितनी पावर डेसिपिटेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब यहाँ पे जो टोटल पावर डेसिपिटेट हो रही है ना इन द फॉर्म ऑफ हीट वो इस अकेले से डेसिपिटेट हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तभी तो मैं ये बोल रहा हूँ ये इन सभी के इक्विवेलेंट है, इसको आप चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो टोटल पावर डेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ हीट कितनी हो रही होगी, वी स्क्वायर बाई आर वन प्लस वी स्क्वायर बाई आर टू, ठीक है ना, प्लस वी स्क्वायर बाई आर थ्री, ऐसे ऐसे प्लस वी स्क्वायर बाई आर एन। सही बात है, यहाँ पे टोटल जो पावर डेसिपिटेट हो रही होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट वो इतनी हो रही होगी। यहाँ पे इस अकेले से टोटल कितनी पावर डेसिपिटेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इतनी मिलेगी। वैसे फॉर्मूला अप्लाई करो, वी स्क्वायर बाय में आर इक्विवेलेंट, तो वी स्क्वायर इंटू में 1 बाय आर इक्विवेलेंट। 1 बाय आर इक्विवेलेंट क्या है, 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री प्लस डैश डैश प्लस 1 बाय आर एन। ये और ये क्या सेम नहीं है, यहाँ पे वी स्क्वायर को कॉमन ले लेना, यही बन जाएगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग है, ये जो पैरेलल में रजिस्टर्स लगे हुए हैं ना, जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, किसी का तो होगा सबसे कम रजिस्टर इनमें से, ये आर इक्विवेलेंट उससे भी कम मिलेगा, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के। रजिस्टर्स मतलब रेजिस्टेंसेज
सीरीज और पैरेलल में लगे हुए होंगे ऐसे ही। तो किन्हीं दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, इसमें क्या गिवन है, यहां पे एक रेजिस्टेंस आर, यहां पे एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है आर, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। ठीक है, और आगे एक यहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, एक यहां पे लगा हुआ है आर, एक यहां पे आर। ठीक है, आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, एक यहां पे लगा हुआ है आर। ठीक है, एक यहां पे आर, यहां पे आर, यहां पे आर और यहां पे आर, ऐसे है, आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं सभी। तो इस ए बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको यहां पे रिड्रॉ कर लो। सबसे पहले इसको यहां पे रिड्रॉ कर लो। ठीक है, आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, मतलब हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है आर। ठीक है, तो अब देखो ये और ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, और सीरीज वाला फॉर्मूला सीधा ऐड हो जाएंगे, आर प्लस आर टू आर। ठीक है, ये लगा दिया। अब देखो ये और ये पैरेलल में हो गए दोनों, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक रजिस्टर लग जाएगा। मान लो R1 का लगेगा, तो 1/R1 इज इक्वल टू, पैरेलल वाला यूज करो, 1/R प्लस 1/2R, 2R प्लस R 3R बाय में 2R स्क्वायर, तो R1 आ गया 2R स्क्वायर बाय में 3R, मतलब 2R/3। ठीक है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग गया कितने का, 2R/3 का। ठीक है, अब देखो ये और ये सीरीज में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा कितने का, 2R/3 प्लस R। आर को कॉमन ले लो, तो 3 प्लस 2 5, 5/3। ठीक है ना, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा 5R/3 का इन दो पॉइंट्स के अबाउट। ठीक है ना, ये लगा दिया 5R/3 का। तो अब देखो ये और ये पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट। ठीक है, और वो मान लो R2 का लगेगा, तो 1/R2 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब 5R/3, 3 ऊपर पहुंच गया, तो 5R प्लस 3R 8R बाय में 5R स्क्वायर, तो R2 आ जाएगा यहां से 5R/8। ठीक है, तो इन दोनों के अबाउट, इन दो पॉइंट्स के अबाउट, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा 5R/8 का, 5R/8 का। ठीक है, तो अब देखो ये और ये सीरीज में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा कितने का, 5R/8 प्लस R का, सीरीज वाला यूज करो। ठीक है ना, 8R प्लस 5R 13R/8। ठीक है, तो 13R/8 का लग गया। अब देखो ये और ये पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट,
मान लो R3 का लगेगा, 1/R3 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2, 13R/8, 8 ऊपर पहुंच गया, तो 1/R3 इज इक्वल टू 13R प्लस 8R, 21R बाय में 13R², तो R3 आ गया 13R/21। ये दो पैरेलल में थे ना, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग गया, कितने का, 13R/21 का, ये लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों सीरीज में आ गए, तो अब इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, कितने का, R प्लस 13R/21 का, 21R प्लस 13R 34R और बाय 21। ठीक है, तो 34R/21 का लग गया। ठीक है ना, अब दोनों ये दोनों पैरेलल में आ गए, अब इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। मान लो R4 का लगेगा, पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करो, 1/R4 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2, मतलब 34R/21, तो 1/R4 इज इक्वल टू 34R प्लस 21R, 34 प्लस 21 44, 54 प्लस 1 55, R/34R²। ठीक है, तो R4 कितना आ गया, 34R/55। ठीक है, तो ये दो पैरेलल में थे ना, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग गया, कितने का, 34R/55 का। अब देखो फाइनली ये तीनों सीरीज में आ गए, तो ए बी पॉइंट के अबाउट इन तीनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा, कितने का, इन तीनों को ऐड कर दो क्योंकि तीनों सीरीज में है ना, R प्लस 34R/55, R प्लस R 2R, 55 दूनी 110, 110R प्लस 34R बाय में 55, 110 प्लस 34 144। ठीक है ना, 144R/55 का फाइनली एक रजिस्टर लग जाएगा ए बी पॉइंट के अबाउट, ये लगा दिया। ठीक है, 144R/55 का, यही R इक्विवेलेंट हो गया अबाउट ए बी, जो कि निकालना था, यही मेरा आंसर हो गया। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था ना, R इक्विवेलेंट ए बी, मतलब इन सभी रजिस्टर्स के इक्विवेलेंट मैं एक रजिस्टर लगाऊं ए बी के अबाउट, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 144R/55, और यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अबाउट ए बी पॉइंट्स, जो कि निकालना भी था। ठीक है, 144R/55। ठीक है ना, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसमें क्या गिवन है, इसमें भी कोई सर्किट होगा, रेजिस्टेंसेज लगे हुए होंगे सीरीज पैरेलल में। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा ये। ठीक है, सभी आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, मतलब हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है, R। ठीक है, फिर एक ये हो गया, और फिर एक यहाँ पे है, और फिर एक यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है ना, फिर एक यहाँ पे है, और फिर एक फाइनल यहाँ पे है। ऐसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, सभी आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, R इक्विवेलेंट ए बी। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले इसको रीड्रॉ कर लो यहां पे, ठीक है। इसी को मैं यहां पे रीड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। सारे आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, मतलब हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है आर। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों सीरीज में नहीं हो गए, साफ दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, आर प्लस आर टू आर का। सीरीज वाले फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं ना, सीधा ऐड कर देते हैं, ये लग गया टू आर का। तो अब देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। तो देखो जब दो रेजिस्टेंसेज पैरेलल में हो R1 R2 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, वैसे तो निकालने को तो ऐसे निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन इससे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, R1 R2 बाय में R1 प्लस R2, ठीक है। तो जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में हो गए ना और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा उन दोनों का, मतलब उन दोनों के इक्विवेलेंट एक रजिस्टर लगाऊंगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, तो कौन सा फॉर्मूले का यूज कर देना, डायरेक्ट R1 R2 बाय में R1 प्लस R2। ये एक तरह से यहीं से तो आया है बेसिक से, ठीक है। तो R1 R2 मतलब 2R स्क्वायर बाय में R1 प्लस R2, 2R प्लस R 3R, तो ये आ गया 2R/3। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, कितने का, 2R/3 का, ठीक है। अब देखो ये और ये सीरीज में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, कितने का, R प्लस 2R/3 का, 3R प्लस 2R 5R/3 का, ठीक है ना। ये लगा दिया एक, कितने का, 5R/3 का, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। अगेन R1 R2 बाय में R1 प्लस R2 का यूज करो, R1 R2 मतलब 5R स्क्वायर बाय 3 बाय में R1 प्लस R2, R प्लस 5R/3, तो 5R स्क्वायर बाय 3, 3R प्लस 5R 8R/3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 5R स्क्वायर बाय 8R, तो ये आ गया 5R/8। तो ये दो पैरेलल में है ना, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, कितने का, 5R/8 का, ठीक है। ये लगा दिया। तो अब देखो ये वाला और ये वाला सीरीज में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, कितने का, R प्लस 5R/8 का, 8 प्लस 5 13R/8 का लग जाएगा, ठीक है। ये लगा दिया 13R/8 का। अब फाइनली ये और ये पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट ए बी पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, पैरेलल में हो गए ना। R1 R2 बाय में R1 प्लस R2 का यूज करो, तो 13R स्क्वायर बाय 8 बाय R प्लस 13R/8, 8R प्लस 13R, 13 प्लस 8 21, तो ये आ गया 21R/8, तो ये आ जाएगा 13R स्क्वायर बाय 21R, तो ये आ जाएगा 13R/21, ठीक है। तो फाइनली ए बी पॉइंट के अबाउट में केवल एक रजिस्टर लगा सकता हूं, कितने रेजिस्टेंस का, 13R/21 का। यही तो आंसर हो गया, यही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अबाउट ए बी, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट ए बी, आर इक्विवेलेंट ए बी, यही तो मेरा आंसर है, यही तो निकालना था 13R/21, ठीक है। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, अगेन वही है, रजिस्टर्स गिवन होंगे,
किन्हीं दो पॉइंट्स के अबाउट, जैसे ए बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, तो थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, यहां पे ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहां पे भी सारे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं और भी है रेजिस्टेंस। ठीक है ना, और भी हैं। ठीक है, कुछ ऐसा गिवन है, आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है आर, तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, आर इक्विवेलेंट ए बी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको रिड्रॉ कर लो, इस सर्किट को। ठीक है, इस सर्किट को रिड्रॉ कर लो, ये कर लिया रिड्रॉ। हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है, मतलब आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं। ठीक है ना, ऐसा ही है ना ये, बिल्कुल। तीन ये हो गए, एक ये चौथा, पांचवा छठा, सातवां, आठवां, नौवां, बिल्कुल ऐसा ही है ये। तो अब देखो ये तीनों सीरीज में हो गए, तो इन तीनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर, 3R का, ये लग गया। अब देखो ये और ये पैरेलल में आ गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, कितने का, 3R स्क्वायर, R1 R2 भाग में R1 प्लस R2, उसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, 3R स्क्वायर बाय में 3R प्लस R 4R, तो ये लग जाएगा 3R बाय 4 का। ठीक है, ये लगा दिया 3R बाय 4। तो अब देखो ये तीनों सीरीज में हो गए, तो इन तीनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। सीरीज में है ना, तो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करो, सीधे ऐड कर दो, R प्लस R 2R प्लस 3R बाय 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 11R बाय 4 का लग जाएगा, ये लगा दिया 11R बाय 4 का। अब देखो ये और ये पैरेलल में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, R1 R2 भाग में R1 प्लस R2 का यूज करो, तो 11R स्क्वायर बाय 4 भाग में R प्लस 11R बाय 4, तो ये आ गया 11R स्क्वायर बाय 4 भाग में 4 प्लस 11 15R बाय 4, तो ये आ गया 11R स्क्वायर बाय 15R, मतलब 11R बाय 15। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा, कितने का, 11R बाय 15 का। ठीक है, ये लगा दिया। अब ये तीनों सीरीज में आ गए, तो अब इन तीनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट, मतलब फाइनली ए बी पॉइंट के अबाउट एक रजिस्टर लग जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तीनों सीरीज में ना, सिंपली ऐड कर दो, R प्लस R 2R प्लस 11R बाय 15, 15 दूनी 30 प्लस 11 41 R बाय 15। तो फाइनली ए बी के अबाउट एक रजिस्टर लग जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 41R बाय 15, यही मेरा आंसर है, आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी 41R बाय 15। ठीक है, तो अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। तो आज सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की प्रैक्टिस हो रही है। न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ, इसमें क्या गिवन है, यहां पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस, फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और ऐसे करके एक रेजिस्टेंस, फिर ऐसे करके
ठीक है, फिर ऐसे करके एक रेजिस्टेंस, ऐसे करके, और फिर ऐसे करके। ये भी सारे आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, और भी हैं अभी तो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। सारे आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, मतलब हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है। और कितना, मान लो आर है, आर 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 आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं। ए बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको इसी में ही सोल्व कर देते हैं। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, ये वाला और ये वाला दो सीरीज में है, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, कितने का, 2r का। ठीक है ना, ये लगा दिया। ऐसे ये दोनों भी सीरीज में, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, 2r का, ये लगा दिया। अब देखो, अब ये तीनों पैरेलल में आ गए, तो अब इन तीनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। और मान लो r1 का पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/r प्लस 1/2r प्लस 1/2r। ठीक है, तो 1/r1 इज इक्वल टू 1/r प्लस दिस क्या हो जाएगा, 2/2r, तो मतलब प्लस 1/r। ठीक है ना, और दिस क्या हो जाएगा, 2/r, तो r1 कितना आ गया, r/2। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, r/2 का, ये लगा दिया, r/2 का। अब देखो, ये और ये, अब ये तीनों सीरीज में हो गए। अब इन तीनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, r प्लस r 2r प्लस r/2, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 5r/2 का लग जाएगा, 5r/2 का, ये लगा दिया। तो अब यहाँ पे आओ, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा 2r का। ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा 2r का। ठीक है, अब ये तीनों पैरेलल में हो गए, इन तीनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। मान लो r1 का 1/r1 इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/2r प्लस 1/2r। ठीक है ना, तो ये r/2 आ जाएगा, r/2। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा, r प्लस r/2, 3r/2। अब देखो, अब ये तीनों पैरेलल में हो गए, इन तीनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। मान लो r2 का, तो 1/r2 क्या हो जाएगा, 1/r प्लस 1/5r/2, 2 ऊपर पहुंच गया, प्लस 1/3r/2, तो 2 ऊपर पहुंच गया, 1/r को कॉमन ले लो, 1 प्लस 2/5 प्लस 2/3, 5 प्लस 2 7, 7/5 प्लस 2/3। ठीक है ना, 7 या 21, 5 दूनी 10, 21 और 10 31, बाय में 15r, और इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 15r/31। फाइनली ए बी के अबाउट एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, कितने का,
15r/31 का। यही मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 5th। फिफ्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। अगेन वही है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे। सारे आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, आर 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 आर। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलो इसको यहीं पे कर लेते हैं, इसी के अंदर सोल्व। तो देखो ये आर सीरीज में हो गए ना, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा इन दो पॉइंट्स के अबाउट, आर प्लस आर 2r का, ठीक है, ये लगा दिया। अब ये और ये पैरेलल में हो गए, तो अब इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, 2r² बाय में 3r का, मतलब एक तरह से 2r/3 का, ठीक है, ठीक है ना। ये लगा दिया 2r/3 का। अब देखो ये तीनों सीरीज में आ गए, तो इन तीनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, और सीरीज में आ गए ना, तो कितने का, r प्लस आर 2r प्लस 2r/3 का। तो 2r को कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/3, ठीक है ना। 3 एकम 3 प्लस 1 4/3, मतलब 8r/3 का, ठीक है। तो फाइनली ए बी के अबाउट एक रजिस्टर लग जाएगा, कितने रजिस्टेंस का, 8r/3। यही मेरा आंसर है, यही क्या है, आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, जो कि फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 6th। इसमें क्या गिवन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक रेजिस्टेंस ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और फिर ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसका रेजिस्टेंस R, इसका भी R, इसका 2R गिवन है, इसका 2R, इसका 3R, और इसका R। तो वही है, ए बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको इसी में ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, 3r प्लस 2r 5r का, ठीक है, ये लगा दिया। अब ये दोनों भी सीरीज में, तो अब इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, 2r प्लस r 3r का, ये हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, कितने का, r1 r2 भाग में r1 प्लस r2, मतलब 5 3 15 r² भाग में 5 प्लस 3 8r, तो 15r/8 का, ये लग गया 15r/8 का, ठीक है। अब देखो ये तीनों सीरीज में हो गए, तो इन तीनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, कितने का, r प्लस r 2r, क्योंकि सीरीज में है ना, प्लस 15r/8, 8 दूनी 16 प्लस 15 31 r/8। तो फाइनली ए बी के अबाउट एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, 31r/8। यही तो आंसर है, आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 7th।
सेवन्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखो एक रेजिस्टेंस ये है R और ये 3R, ठीक है, और ये 2R और ये 4R का, ठीक है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ठीक है। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको यहां पे रीड्रॉ कर लो। तो देखो इसको मैं कैसे रीड्रॉ कर सकता हूं, ये बताना, क्या कोई गलत किया है? ऐसे R और ऐसे ये 3R, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? R3R 2R 4R, R3R 2R 4R, इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं ना? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो ये और ये सेम ही है, ठीक है ना। तो बस ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। तो देखो ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों के अबाउट एक लग जाएगा, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा। तो कितने का? R1 R2 भाग में R1 प्लस R2, तो 4 दूनी 8 R स्क्वायर भाग में 4 प्लस 2 6R, ठीक है। 2 तो के 8, 2 तिया 6, 4R बाय 3 का लग गया, ठीक है, 4R बाय 3 का। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लगा सकता हूं। कितने का? R1 R2 भाग में R1 प्लस R2 कर दो, तो 3R स्क्वायर भाग में 3R प्लस R 4R, तो ये कितना हो गया? 3R बाय 4, ठीक है। कितने का? 3R बाय 4 का। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लगा सकता हूं। कितने का? 3R बाय 4 प्लस 4R बाय 3, सिंपली ऐड कर दो ना, क्योंकि दोनों सीरीज में हो गए। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 और 9 25, तो 25R बाय में 12, ठीक है ना। तो फाइनली मैं ए बी पॉइंट के अबाउट एक रजिस्टर लगा सकता हूं, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 25R बाय 12। यही है R इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, यही मेरा आंसर होगा, 25R बाय 12, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 8th। 8th न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है यहां पे, कुछ ऐसा गिवन है, ये रेजिस्टेंस R, ये 2R और ये R, और ये ऐसे वायर कनेक्टेड है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ए बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे थोड़ा सा विचित्र लग रहा होगा, इसको और सिंपल बना देते हैं। वैसे समझने वाला यहां से भी समझ जाएगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं यहां पे। तो देखो इसको पूरे को मैं क्या ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूं, जैसे कि अब मैं करने जा रहा हूं। ऐसे क्या मैं रीड्रॉ कर सकता हूं? ये R का, ये R का, ये 2R, ये R वाला ये है, और ये जो वायर है ना ये मैंने ऐसे बना दी, और ये R वाला ये, और ये 2R वाला ये और ये सेम ही है, ठीक है ना। तो देखो ये वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब 0 ओम मान सकता हूं मैं इसको, ठीक है। तो
ये दोनों पैरेलल में हो गए 0 ओम और R। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट मैं इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, कितने का, R1 R2 भाग में R1 प्लस R2, मतलब 0 इंटू में R भाग में R प्लस 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो मतलब मैं फाइनली एक वायर ही कनेक्ट करूंगा यहाँ पे 0 ओम रेजिस्टेंस की, ये कर दी, क्योंकि ये एक तरह से शॉर्ट हो गया ना, यहाँ का जो पोटेंशियल वही यहाँ का होगा देखो, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, समझ रहे हो। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे बैटरी लगाई भी तो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा, नो करंट इन दिस रेजिस्टेंस। ये बैटरी जो करंट छोड़ेगी ना आई, वो इस वायर के थ्रू जाएगा और वो I1 इस तरफ, I2 इस तरफ, और ये I2 ऐसे चला जाएगा, I1 प्लस I2 I होगा, तो दिस I1 प्लस दिस I2 I बन जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शॉर्ट हो गया, वायर आई है ना, इन दोनों के इक्विवेलेंट ये सीधी सी ये वाली वायर आ गई, देखो दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लगा सकता हूँ, R1 R2 भाग में R1 प्लस R2, उसका यूज करो, R इंटू में 2R भाग में R प्लस 2R 3R, तो ये आ गया 2R बाय 3, ठीक है, 2R बाय 3, यही तो R इक्विवेलेंट अबाउट AB आ गया, यही तो मेरा आंसर हो गया जो कि फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये शॉर्ट है, अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगाऊंगा तो इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, I का I सारा ऐसे जाएगा, I1 ऐसे I2 ऐसे, ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, ये I2 फिर ऐसे जाएगा, I1 प्लस I2 फिर ये ऐसे I हो जाएगा, ठीक है। तो ये रजिस्टर एक तरह से शॉर्ट है, क्योंकि जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का, क्योंकि ऐसे वायर है ना सीधे देखो, तो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो ये रेजिस्टेंस का लगा होना या ना लगा होना एक ही बराबर है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9th, ठीक है। 9th न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, सारे रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल हैं, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट को सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है। तो देखो ये वाला और ये वाला सीरीज में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, R प्लस R 2R का, सही है ना, ये लगा दिया, ये वाला और ये वाला पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, कितने का, 2R इंटू में R बाई में 2R प्लस R 3R, तो 2R बाई 3 का, ये लगा दिया, ठीक है। अब ये तीनों सीरीज में हो गए, तो फाइनली इन तीनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लग जाएगा, कितने का, R प्लस R 2R प्लस 2R बाई 3, सीरीज में है ना, सीरीज वाले फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 8R बाई 3 का, ठीक है, 8R बाय 3 का, यही मेरा आंसर हो गया, R इक्विवेलेंट अबाउट AB, जो कि फाइंड आउट करना था। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आज का फाइनल न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10th, ठीक है। इसमें देखो क्या गिवन है, एक रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है, एक ऐसे, और एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे गिवन है, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, और सारे रजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं, मतलब हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है,
आर आर आर, 4 रजिस्टर्स हैं, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ठीक है। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे ये क्या है, मतलब इसको सिंपलेस्ट बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसा है ये, ठीक है ना। ये है मेरा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये है, ये वाला जो रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। मतलब मान लो ये डी पॉइंट है, ये रजिस्टर ए डी के अबाउट लगा हुआ है, यहाँ पे ये हो जाएगा वो डी पॉइंट। ये वाला रजिस्टर ये भी ए डी के अबाउट लगा हुआ है, और ये वाला रजिस्टर डी बी के अबाउट लगा हुआ है, देखो। और ये वाला रजिस्टर ए बी के अबाउट लगा हुआ है। तो इसको आसान बना लो, ऐसे है ये एक तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा। कितने का? r/2 का, r इंटू में r बाय में r प्लस r 2r, r/2 का लग जाएगा ना। तो लगा दो r/2 का, ये लगा दिया। तो अब देखो ये वाला और ये वाला सीरीज में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट 1 लग जाएगा। कितने का? r प्लस r/2 का, मतलब 3r/2 का। तो लगा दो। तो अब देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट फाइनली 1 रजिस्टर लग जाएगा। कितने रेजिस्टेंस का? पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, r1 r2 भाग में r1 प्लस r2, तो 3r² भाग में r प्लस 3r/2, तो 3r² 2r प्लस 3r 5r/2, तो ये आ जाएगा 3r/5, ठीक है। तो फाइनली ए बी के अबाउट मैं 1 रजिस्टर लगा सकता हूं, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 3r/5, ठीक है ना। ये मेरा आंसर हो गया। यही क्या है? आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, जो कि निकालना था। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट ए बी, ये कितना आएगा? 3r/5, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।